Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of water supply and sanitary engineering. तो वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंजीनियरिंग के लास्ट सेशन में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम सब ने देखा था कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है। ओके, सेडिमेंटेशन प्रोसेस का जो बेसिक्स होता है यानी कि प्रिंसिपल होता है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो उसमें ऐसा था कि जो भी पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वाटर में जिसकी ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि फ्लो जब रुक जाता है यानी कि फ्लो जब स्टेडी हो जाता है तब क्या करते हैं वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, जब पार्टिकल ऐसे सेटल डाउन होते हैं तो हम यानी कि जो हमारा फ्लो है उसके बेड से यानी कि रिवर बेड हो या कोई भी मतलब स्टोरेज टैंक का बेड हो तो वहाँ से हम उसे निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये कैसे पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल है तो सबसे पहले जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है उसके लिए। तो हम लास्ट टाइम सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे। सेडिमेंटेशन इसमें भी हमने देखा था कि जो पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होती है, तो पार्टिकल्स which have specific gravity more than 1 or greater than water then this particle settle down at the bed of flow from where it can be removed. This process is called sedimentation. Okay? जो the particles which have specific gravity more than 1, जो पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 है और ग्रेटर देन वाटर यानी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर से ज़्यादा है, देखो वाटर की 1 होती है इसलिए मैंने और में ये लिखा है दैट दिस पार्टिकल सेटल डाउन एट द बेड ऑफ फ्लो। जहाँ फ्लो हो रहा है वहाँ अगर बेड पे बैठ जाते हैं, अगर वो फ्लो स्टेडी हो जाता है तो फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिमूव, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ओके, तो सेडिमेंटेशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट में लिख देता हूँ फ्लो शुड बी स्टेडी। सबसे पहले जो आपका जो फ्लो है वो फ्लो नहीं होना चाहिए, बराबर, वो एक जगह पे पानी स्थिर यानी कि स्टेडी होना चाहिए। उसके बाद ही ये सेटलिंग की जो प्रोसेस है यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे बैठते हैं पार्टिकल्स वो बैठ पाते हैं। तो आपका जो फ्लो हो वो स्टेडी होना चाहिए यानी कि एक जगह पे रुका होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके जो पार्टिकल्स जो रिमूव करने हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी मोर देन 1। उसके बाद तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि आपके पास एक टैंक और बेसिन होनी चाहिए ये फ्लो को स्टडी करने के लिए। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर वी मस्ट हैव सेपरेट टैंक और बेसिन। This separate tank or basin is called sedimentation tank or settling basin। Okay? ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है द फ्लो शुड
स्टडी हो जाना चाहिए, यानी कि स्टॉप हो जाना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी मोर देन 1, जो भी पार्टिकल्स निकालना है, रिमूव करना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो तो स्टॉप करना पड़ेगा, तो वी मस्ट हैव सेपरेट टैंक और बेसिन। हमें फ्लो के पाथ में हमारे पास एक सेडिमेंटेशन टैंक जैसा होना चाहिए या बेसिन जैसा होना चाहिए, जिसमें कि हमारा फ्लो स्टेडी हो सके, यानी कि स्टॉप हो सके। उसके बाद दिस सेपरेट टैंक और बेसिन, जो हमने टैंक और बेसिन सेपरेट बनाया है उसे हम सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग बेसिन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे कैरिड आउट होती है। अब उसके प्रिंसिपल में दो चीज़ें थी कि ये जो है वो कौन सी चीज़ों पे वर्क करता है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हमारे पास दो मेथड थी, एक थी हमारी प्लेन सेडिमेंटेशन और दूसरी थी, पहली हमारी थी प्लेन सेडिमेंटेशन और हमारी दूसरी जो मेथड थी वो थी सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन और केमिकल्स और क्लैरिफिकेशन। ओके, तो ये दो मेथड्स के नाम थे आपके सेडिमेंटेशन प्रोसेस के। सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो दो टाइप से की जाती है, एक हमारा है प्लेन सेडिमेंटेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन यानी कि केमिकल्स, या उसका दूसरा नाम है क्लैरिफिकेशन। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके आधार पे हमारे जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसका एम आता है, यानी कि प्रिंसिपल आता है। तो प्रिंसिपल में ये है कि प्लेन सेडिमेंटेशन है वो नेचुरल एजेंसी से किया जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये दो फैक्टर के हिसाब से जो सेडिमेंटेशन किया जाता है, यानी कि पूरी नेचुरल तरीके से जो किया जाता है उसे हम प्लेन सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके, दूसरा, अगर ग्रेविटेशनल सेटलिंग या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से सेटलिंग पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करोगे, उसमें केमिकल्स ऐड करोगे। तो केमिकल्स जो होंगे वो कोएगुलेंट्स कहलाएंगे। तो कोएगुलेंट्स नाम के ऊपर से ही इसका नाम पड़ा सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, यानी कि उसके अंदर हम केमिकल या कोएगुलेंट्स का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन में कोएगुलेंट्स का यूज करेंगे। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं कि आज क्या नया है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन। इसके बेनिफिट्स क्या है प्लेन सेडिमेंटेशन के, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है वो ये है कि इट लाइटन्स द लोड ऑन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। इट लाइटन्स द लोड ऑन सब्सिक्वेंट प्रोसेस, यानी कि आगे की जो प्रोसेस होने वाली है हमारी। देखो वाटर ट्रीटमेंट में 9 से 10 स्टेप्स है, तो 9 से 10 स्टेप्स में पानी आगे आगे जाएगा तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलते जाएगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज निकलती जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या करती है, तो ह्यूज अमाउंट में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो निकाल देती है। ओके, अब देखो पानी में जिसकी ग्रेविटी, यानी कि पानी के फ्लो में जो भी इम्प्योरिटीज है उसकी ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी, वो सब निकल जाएगी। यानी कि आप सोच सकते हो कि जिसका वेट पानी से ज़्यादा होगा वो सब इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो लाइटनेस हो जाएगी, क्योंकि आगे जाएगा पानी वो लाइट वेट वाला होगा, क्योंकि उसमें से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा थी, यानी जिसका वेट 1 से ज़्यादा था, पानी से ज़्यादा था, वो सब ये प्रोसेस में निकल जाएंगे। तो आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो लाइट वेट की हो जाएगी। इसलिए पहला एडवांटेज ये है कि इट लाइटन्स द लोड ऑन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। आगे की प्रोसेस का लोड जो है वो डिक्रीज करने का काम ये मेथड करती है, प्लेन सेडिमेंटेशन करती है। तो उसके बाद the operation of subsequent purification, the operation of
subsequent purification process can be controlled in a better way because plain sedimentation delivers uniform quality of water. देखो अब जो ऑपरेशंस है आगे के, यानी कि आपके प्योरिफिकेशन प्रोसेस के जो आगे के ऑपरेशंस है वो इजी वे में यानी कि बेटर वे में कंट्रोल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन सेडिमेंटेशन क्या डिलीवर करता है, वो यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से डिलीवर करता है। इंटेक से पानी कितना भी खराब आया हो, कितनी भी इम्प्योरिटीज आई हो, लेकिन सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद उसमें एक टाइप से रुकाव आ जाता है, यानी कि एक टाइप से स्टॉपेज आ जाता है, यानी इंटेक सोर्स से कोई भी टाइप का इम्प्योरिटीज आया होगा वो सेडिमेंटेशन में से निकल जाएगा, जो कि आगे की प्रोसेस को हार्मफुल हो सकता है, वो सब वहाँ पे निकाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्लेन सेडिमेंटेशन डिलीवर्स यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ वाटर जो निकलता है सेडिमेंटेशन के बाद वो एक प्रॉपर क्वालिटी का होता है, यूनिफॉर्म क्वालिटी का होता है। ओके, तो आगे की प्रोसेस जो है वो इजी वे में यानी कि बेटर वे में हो सकती है, इसीलिए ये लाइन लिखी है द ऑपरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैन बी कंट्रोल इन अ बेटर वे बिकॉज प्लेन सेडिमेंटेशन डिलीवर्स यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ वाटर। ओके, ये एक चीज ध्यान में रखनी है, उसके एडवांटेजेस में। फिर थर्ड आपका एडवांटेजेस है द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द केमिकल कोएगुलेशन बेसिन इज reduced. The cost of cleaning the chemical coagulation is reduced. अब देखो ये केमिकल कोएगुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे दूसरे प्रोसेस की सेडिमेंटेशन में कोएगुलेशन की बात कर रहा है। तो उसके मुकाबले ये प्लेन सेडिमेंटेशन जो है वो एडवांटेजेस क्यों है, यानी उसके एडवांटेज क्यों ज़्यादा है? तो सबसे पहले अगर हम सेडिमेंटेशन में कोएगुलेशन करते हैं तो हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब जब हम केमिकल डालेंगे पानी में से तो केमिकल के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी नीचे आएंगी, तो इम्प्योरिटीज तो हम निकाल लेंगे चलो, लेकिन केमिकल्स जो पानी में मिक्स हो गया उसे भी निकालना पड़ेगा, यानी वो टैंक में से केमिकल भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक अलग से क्लीनिंग अरेंजमेंट सेडिमेंटेशन टैंक के लिए रखना पड़ता है। अगर हम नेचुरल तरीके से करते हैं, यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन जो यहाँ पे करते हैं नेचुरल एजेंसीज में करते हैं, तो क्या होगा, पानी में कोई टाइप का केमिकल ऐड नहीं होगा, तो हमें सेडिमेंटेशन टैंक जो है वो क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है, इम्प्योरिटीज के साथ क्लीन हो जाएगा। इम्प्योरिटीज जब हम निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ केमिकल क्या होते हैं कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो जब वो हम सेडिमेंटेशन टैंक में वो ऐड करते हैं तो वो पानी में सॉल्यूबल हो जाते हैं, तो उसे हम बाय मैन्युअल इम्प्योरिटीज के साथ नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए एक अलग से क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो इसीलिए कोएगुलेंट्स के साथ सेडिमेंटेशन से कंपेयर करें तो हमारा जो प्लेन सेडिमेंटेशन है वो ज़्यादा एडवांटेज वाला होता है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द केमिकल कोएगुलेशन इज रिड्यूस। केमिकल कोएगुलेशन जो है वो रिड्यूस कर देता है, उसकी कॉस्ट क्लीनिंग की रिड्यूस कर देता है। तो ये जो एडवांटेज है उसमें से आपका ये भी क्वेश्चन रहेगा कि हमारे सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन के मुकाबले ये जो हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन है वो क्यों बेनिफिशियल है। ओके, ये क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई द प्लेन सेडिमेंटेशन इज मोर बेनिफिशियल
देन प्लेन सेडिमेंटेशन, देन सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। Why plain sedimentation is more beneficial than sedimentation with coagulation? ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज के होमवर्क का। ओके, तो मैंने समझाया आपको रीजन। ये थर्ड पॉइंट पे से आपको यहाँ आंसर में लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद का एडवांटेजेस देखिए फोर्थ नंबर का क्या है। तो लेस क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स आर रिक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस। लेस केमिकल क्वांटिटी required in subsequent purification process। देखो, एक बार सेडिमेंटेशन हो गया, इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा है वो रिमूव हो गई, तो अभी क्या होगा कि अब हमें केमिकल ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे की प्रोसेस के लिए। अगर हम ये सेडिमेंटेशन नहीं करते हैं तो आगे इम्प्योरिटीज ज़्यादा जाएगी और इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए फिर हमें मजबूरन जो है वो केमिकल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। ओके, तो लेस केमिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट प्योरिफिकेशन प्रोसेस। अगर हमने सेडिमेंटेशन किया है तो हमें लेस केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा केमिकल्स की हमें ज़रूरत प्योरिफिकेशन के लिए नहीं पड़ेगी। तो वो एक टाइप से हमारा एडवांटेजेस हो गया। अब दूसरा जो है नेगेटिव टाइप का, नो केमिकल इज लॉस्ट विद स्लज डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लेन सेटलिंग बेसिन। नो केमिकल इज लॉस्ट, कोई भी केमिकल जो है वो लॉस्ट नहीं होता है विद स्लज डिस्चार्ज from the plane settling basin। Okay, no chemical is lost with sludge discharge from the plane settling basin। देखो, अगर हम प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं तो आगे की प्रोसेस में जो हमने केमिकल कोई भी ऐड किया होगा तो वो क्या होगा कि प्लेन सेडिमेंटेशन में हमें कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खाली जो इम्प्योरिटीज होती है उसे निकाल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि कोई भी केमिकल अगर हमने पानी में मिलाया है तो वो वहाँ से निकल नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर हम केमिकल वाला करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा कि हर एक टन के बाद हमें उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा टैंक। तो क्लीनिंग के टाइम पे क्या होगा कि जो केमिकल जरूरी है पानी के लिए वो भी निकल जाएगा। ओके, तो एक ये बेनिफिट है कि अगर हम प्लेन सेटलिंग बेसिन का यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं तो नो केमिकल इज लॉस्ट विद स्लज डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लेन सेटलिंग बेसिन। तो ये सब आपके जो है वो एडवांटेजेस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एडवांटेजेस भी लिखने हैं। राइट द एडवांटेजेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन। ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। तो एडवांटेजेस है वो फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। इट लाइटन्स द लोड ऑन सब्सिक्वेंट प्रोसेस, यानी सब्सिक्वेंट प्रोसेस का जो लोड है वो कम हो जाता है। उसके बाद द ऑपरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट प्योरिफिकेशन प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड इन अ बेटर वे बिकॉज द प्लेन सेडिमेंटेशन डिलीवर्स यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ वाटर। द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द केमिकल कोएगुलेशन इज रिड्यूस्ड। इसके ऊपर ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द केमिकल कोएगुलेशन क्यों रिड्यूस हो जाता है और क्यों हम प्रीफर ज़्यादा करते हैं ये वाला सेडिमेंटेशन यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन। उसके बाद लेस केमिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट प्योरिफिकेशन प्रोसेस। और हमारा जो फिफ्थ
जो एडवांटेजेस है वो ये रहा, नो केमिकल इज लॉस्ट विद स्लज डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लेन सेटलिंग बेसिन। तो ये सब हमारे बेनिफिट्स है कि हम क्यों यूज करते हैं इस टाइप का प्लेन सेटिंग वेंटिलेशन। ओके, तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेटलिंग यानी कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो पढ़ेंगे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस कैसे कैरिड आउट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। और ये 2 क्वेश्चन का होमवर्क मुझे 6 बजे तक सबमिट करवाना ना भूलें। थैंक यू।